हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ माही नदी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और माही नदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। यह वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। और इसी के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि माही नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश राज्य में। और माही नदी का उद्गम विंध्याचल की पहाड़ियों के आप मेरू पर्वत के मेहर झील से होता है, जो कि धार जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य के धार जिला के विंध्याचल की पहाड़ियों के आप मेरू पर्वत के मेहर झील से होता है। और जरा इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। और ये माही नदी है और इस माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य के धार जिला के अप मेरू पर्वत के मेह झील से निकलते हुए कर्क रेखा को दो बार काटते हुए खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न में कई बार एसएससी और पीसीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है। और प्रश्न है कि माही नदी किस राज्य में बहती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अर्थात माही नदी तीन राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है। और मध्य प्रदेश राज्य में माही नदी लगभग 158 किलोमीटर बहती है। राजस्थान राज्य में माही नदी लगभग 171 किलोमीटर बहती है। और गुजरात राज्य में लगभग 247 किलोमीटर बहती है। इस प्रकार इन तीनों राज्यों में माही नदी लगभग 576 किलोमीटर बहते हुए खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, माही नदी को। और माही नदी को आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। और माही नदी मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माही नदी राजस्थान में किस जिले में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बांसवाड़ा में। और माही नदी राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। और माही नदी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले में छप्पन के बेसिन का निर्माण करती है। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो छप्पन की पहाड़ियां बाड़मेर जिला राजस्थान में स्थित हैं। और इन पहाड़ियों को अर्थात छप्पन की पहाड़ियों को नकोड़ा पर्वत भी कहा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की माही नदी के उपनाम कौन कौन से हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अर्थात कांठल की गंगा, बांगड़ की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की गंगा माही नदी की उपनाम हैं। बात करूं मैं माही नदी के उपनामों के संदर्भ में, तो माही नदी को कांठल की गंगा और यह नाम उसे प्रतापगढ़ जिले में कहा जाता है। नेक्स्ट है बांगड़ की गंगा। नेक्स्ट है दक्षिणी राजस्थान की गंगा या स्वर्ण रेखा। और नेक्स्ट है आदिवासियों की गंगा भी माही नदी को कहा जाता है। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बजाज सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, माही नदी पर। अर्थात बजाज सागर परियोजना माही नदी पर स्थित है। बात करूं मैं माही नदी पर स्थित प्रमुख बांध परियोजनाओं के संदर्भ में, तो बजाज सागर बांध और कागदी पिकअप बांध माही नदी पर राजस्थान राज्य में स्थित हैं। जबकि कडाना बांध माही नदी पर गुजरात राज्य में स्थित हैं। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि बजाज सागर बांध और कागदी पिकअप बांध माही नदी पर राजस्थान राज्य में स्थित हैं। जबकि कडाना बांध माही नदी पर गुजरात राज्य में स्थित हैं। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की माही नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अर्थात जाखम नदी, सोम नदी और अनास नदी माही नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। बात करूं मैं माही नदी की अन्य प्रमुख सहायक नदियों के संदर्भ में, तो जैसे कि एराव नदी, मोरे नदी, भादर नदी, ईरू नदी, सोम नदी, जाखम नदी, अनास नदी और चाप नदी आदि प्रमुख सहायक नदी हैं। बात करूं मैं माही नदी की सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक के संदर्भ में, तो माही नदी की इन सभी नदियों को याद करने की ट्रिक है, ए मेरे भाई सो जा अब चुपचाप। जहाँ ए का अर्थ एराव नदी है, मेरे का अर्थ मोरे नदी है, भा का अर्थ भादर नदी है, ई का अर्थ ईरू नदी है, सो का अर्थ सोम नदी है, जा का अर्थ जाखम नदी है, औ का अर्थ अनास नदी है,
चाप का अर्थ चाप नदी है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि ए का अर्थ एराव नदी है, मेरे का अर्थ मोरे नदी है, भाग का अर्थ भादर नदी है, ई का अर्थ ईरू नदी है, सो का अर्थ सोम नदी है, जा का अर्थ जाखम नदी है, औ का अर्थ अनास नदी है और चाप का अर्थ चाप नदी है। इस प्रकार माई नदी की सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक है ए मेरे भाई सो जा अब चुपचाप। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि और ये प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और प्रश्न है कि भारत की नदियों में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका आंसर है माही नदी। और माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और माही नदी अंग्रेजी के यू अक्षर के उल्टे आकार में बहती है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और माही नदी अंग्रेजी यू अक्षर के उल्टे आकार में बहती है, इसी कारण से यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और जरा इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। और ये माही नदी का उद्गम स्थल है। और माही नदी मध्य प्रदेश राज्य से उद्गमित होकर राजस्थान राज्य में प्रवेश करते हुए गुजरात राज्य में प्रवेश करती है। और यहाँ से यह खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। और इस प्रकार माही नदी यू आकार में बहते हुए कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। बात करें में महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि माही नदी का मुहाना कहाँ है, अर्थात माही नदी कहाँ गिरती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अरब सागर। और माही नदी का मुहाना अर्थात माही नदी गिरती है खंबात की खाड़ी अरब सागर में। और माही नदी मध्य प्रदेश राज्य, राजस्थान राज्य और गुजरात राज्यों में बहते हुए खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि राजस्थान में माही नदी, सोम नदी और जाखम नदी के त्रिवेणी संगम पर कौन सा धाम स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए वेणेश्वर धाम। और माही नदी, सोम नदी और जाखम नदी के त्रिवेणी संगम पर वेणेश्वर धाम स्थित है। और इस वेणेश्वर धाम पर माघ पूर्णिमा के दिन मेला लगता है, जिसे कि आदिवासियों का महाकुंभ और राजस्थान का कुंभ भी कहते हैं। अब जरा इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। और ये माही नदी है। और ये माही नदी की सहायक नदी जाखम नदी है। और ये माही नदी की सहायक नदी सोम नदी है। और इन तीनों नदियों के त्रिवेणी संगम पर वेणेश्वर धाम स्थित है। और यहाँ पर माघ पूर्णिमा के दिन मेला लगता है, जिसे कि आदिवासियों का महाकुंभ और राजस्थान का कुंभ कहते हैं। और इसी पॉइंट के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।